राम राम जी सारे ने। What happened? ओके, एक्चुअली अभी हम यहाँ पे चलाई मार्केट में हैं और ये करीबन 300 साल पुरानी मार्केट है यहाँ पे। ये हम यहाँ पे साड़ी देखने के लिए आए हैं सासा के लिए, क्योंकि है ना हमें सुबह जाना है मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पे ड्रेस कोड है कि लेडीज़ को साड़ी पहन के ही जाना पड़ता है और गाइस को धोती पहन के जाना पड़ता है। ऊपर जनेऊ पहन सकते हो, शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये पहनना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे कोई शॉप देख रहे हैं जहाँ पे साड़ी वगैरह अच्छी साड़ी मिल रही हो। एक से हमने बात की थी वहाँ पे मंदिर के पास में, एक लड़के से बात की थी, वो बोली कि यहाँ पे चलाई मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हमें यूँ देखने की साड़ी की दुकान कहाँ पे है। इस साइड में तो सारी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है भाई, तो अभी मैप के हिसाब से तो इस साइड में दिखा रहा है ये। दिस इज लॉटरी शॉप भाई। हाउ मच लॉटरी है? टू मच। 250। यहाँ पे डिफरेंट है, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 250 रुपए की लॉटरी है भाई यहाँ पे। नो, दिस इज साड़ी शॉप। अभी हम यहाँ पे है ना साड़ी की दुकान में है यहाँ पे। दिस इज साड़ी। टेल मी। ओके, दिस ग्रीन लुकिंग गुड। This is heavy. No, I like this type. Look, they're soft and we go into check. Okay. अभी फिलहाल हम यहाँ पे धोती वगैरह और कुर्ते वगैरह और साड़ी वगैरह बाय कर रहे हैं घर के लिए, फैमिली के लिए। तो अभी बहुत कुछ देख रहे हैं यहाँ पे। बाकी है ना सिस्टम बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे। आई लाइक दिस एंड दे हैव वैरायटी आल्सो टू मच। This is very convenient. या फाइनली कंप्लीट। Yes, something. सो अभी हमें मॉल जाना पड़ेगा क्योंकि कुर्ते वगैरह है नहीं, तो वो देख रहे हैं हमें। We need to buy pin or ओके sari. ओके, दिस गाय में बी सेलिंग है। ओके, अभी फिलहाल हम यहाँ पे लोकल मार्केट को देख रहे हैं घूम घूम के। Kaya Mariam go buy bike next time. या यू वांट टू गो कन्याकुमारी? Next time buy bike too. या दिस इज टोटली ओके। And not tasty. यहाँ पे है ना भाई केसू होते हैं, तो इस वजह से है ना यहाँ पे थोड़े ही सस्ते हैं भाई यहाँ पे। पर इलायची बहुत ज़्यादा महंगी है, 4,500 रुपये किलो है भाई यहाँ पे। तो ये तो पता चला कि भाई 1,000 रुपये किलो यहाँ पे केसू है। केसू तो वैसे भी हरियाणा में इतने ही मिलते हैं भाई, 800, 900, 1,000, 1200, अलग अलग वैरायटी होती है। इतना तो है नहीं भाई, डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे होना तो चाहिए यार, क्योंकि है ना भाई केरला में तो होते हैं भाई। विच साइड वी गो? I don't know. Any side. श्री महागणपति नमः। दिस इज गणेश वन टेम्पल एक्चुअली। We check. ओके, इट्स अमेजिंग। एक्चुअली भाई हम अंदर चले गए थे, तो भाई अंदर था गणेश भगवान की मूर्ति है और दुर्गा की मूर्ति है अंदर यहाँ पे। This is for temple. दिस इज लोकल मार्केट नाउ। Oh, we check. This is what I needed. I don't know. यहाँ पे है ना वो नारियल चढ़ा रहे थे भाई, जैसे है ना 101 नारियल, 201 नारियल, 501 नारियल, वो वाला सिस्टम था यहाँ पे भाई। दमादम फूट रहे थे भयंकर तरीके से। दिस इज लोकल मार्केट नाउ एवरीवेयर। Yes, that's what I mean. We go. Beautiful. I like green. यहाँ पे भी बहुत साड़ी हैं भाई।
या दिस इज़ लुक लाइक भाई चांदनी चौक, लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उन लोगों को समझाना कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि है ना यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको इतनी आती नहीं भाई इंग्लिश वगैरह, और ना ही हिंदी आती, तो वो दिक्कत होती है यहाँ पे। मे बी डाउन दिस साइड वी गो आई थिंक। ये है भाई यहाँ का टेंपल एरिया। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। एक्चुअली भाई ये वाला मंदिर है ना जो कलयुग स्टार्ट हुआ था उसके पहले दिन, यानी पहले टाइम बनाया गया था उस टाइम पे, और जब का ये यहाँ पे स्टैंडिंग कर रहा है यानी 5000 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो कहते हैं कि यानी 5000 साल से भी पुराना मंदिर है भाई ये। तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद पता चलेगा, कल सुबह मॉर्निंग टाइम पे जाएंगे भाई, 4:00 है उस टाइम पे, और तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, ना कैमरा अलाउ, वॉच भी अलाउ नहीं है, ना ही फ़ोन अलाउ है, कोई डिवाइस सिंगल डिवाइस अलाउ नहीं है अंदर की तरफ। और हमें धोती पहन के जाना पड़ेगा, मुझे धोती और जनेऊ, और सासा को पहनना पड़ेगा साड़ी। तो ये ड्रेस कोड है यहाँ पे। दिस इज़ अमेजिंग प्लेस है। Yes. Gee, look, this is amazing looking. This is some traditional type. हाँ, this is traditional type. Old house and everything is amazing looking. This is old house, very amazing. यहाँ पे है ना अलग ही वाइब है भाई, बहुत ज़्यादा अलग है। और ये पूरा एरिया भाई, और ये पूरा एरिया बाथिंग एरिया का एरिया है यहाँ पे। तो जितने भी लोग आते हैं ना यहाँ पे ठहरते हैं इनमें रूमों में, और यहाँ पे ही बाथ है, सब कुछ है, अलग अलग बना रखे हैं यहाँ पे रूम और हाउस बना रखे हैं जिसमें लोग आते हैं रहते हैं यहाँ पे। Hotel or maybe dharamshala. Yes, dharamsala type something. And this is puja related all our shop. This structure you see, this is amazing structure all our. Which side? This side come. हाँ हाँ ओके। एक्चुअली भाई अभी हम इस्कॉन टेंपल में आए हैं। यहाँ पे है ना हमें पद्मा स्वामी जो टेंपल में जाना था उसमें, तो उसके लिए अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं। हमें पद्मा स्वामी टेंपल में जाना था जो विष्णु का टेंपल मैं बता रहा था कल। तो आज सुबह हम गए तो वहाँ पता चला कि फॉरेनर के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कि उसको प्रूफ करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ। और ये चीज़ें थोड़ी ही अलग लगी मुझे कि वहाँ पे हर किसी को अलाउ कर रहे हैं, क्रिश्चियन को, मुस्लिम को, और सभी लाइक कोई वो डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक फ़ॉरेनर के लिए वहाँ पे वो कर रखा है कि भाई उसको प्रूफ करना पड़ता है कि मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ या इस्कॉन से रिलेटेड हूँ, यहाँ पे कृष्णा से रिलेटेड हूँ, तो ही अलाउ करते हैं भाई अंदर। तो पर उस वजह से जब हमने अपने फ्रेंड से बात की इस बारे में कि ऐसे ऐसे, तो वो बोले कि काफ़ी बार यूँ होता है कि फ़ॉरेनर, बहुत सारे फ़ॉरेनर आते हैं यहाँ पे और थोड़ा मिसबिहेव करते हैं, वो अपना तरह करते हैं, तो उस वजह से भी पाबंदी लगा रखी है। क्योंकि है ना कभी कभी है ना इसको सिक्योरिटी पर्पज़ पे से भी करना पड़ता है ये चीज़ें। This is to certify that Srimati Alexandra Singh from Russia is practicing Sanatana Dharma for more than 4 years. She wants to take darshan of Shri Ananta Padmanabha Swami temple.
on next day. So they gave तो permission. यहाँ पे परमिशन can लेनी go. पड़ती है भाई कि एक दिन पहले 24 आवर पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है। उसके हिसाब से यहाँ पे पासपोर्ट वेरीफाई होगा कि करेक्ट बंदा है या नहीं है, उस हिसाब से फिर अलाउ करते हैं वहाँ पे। पर उस हिसाब से यूँ देखें कि सिक्योरिटी पर्पज़ से देखें तो ये बेस्ट भी है, और अनदर अगर इमोशनली देखें तो ये गलत भी है। तो बहुत चीज़ें चलती हैं दिमाग में, लेकिन सब ठीक है, जो भगवान की मर्ज़ी होती है उसके बिना कुछ नहीं होता। तो बस ठीक है, इसके बहाने कम से कम हम यहाँ तो आ गए, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे एक और मंदिर है, तो कुछ नया ही देखने को मिला है। क्योंकि ओके वी गो कम We go. या We immediately submit, या so they can verify. I will show my passport and everything. या And tomorrow we begin that. ओके ओके वी गो। और ऑटो वर्क भाई वेट कर रहा है यहाँ पे। हम यहाँ करीबन 12 किलोमीटर आए हैं यहाँ पे, और अब 12 किलोमीटर वापस जाना है। वहाँ पे सबमिट करने हैं पेपर, उसके बाद फिर वो वेरीफाई करेंगे। 24 आवर लगेंगे वेरीफाई करने में, और उसके बाद अलाउ करेंगे दर्शन। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। फाइनली भाई हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स जमा करवा दिया है। यहाँ पे ऑफिस है, और यहाँ पे ये नॉर्थ गेट है। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने टाइम दिया है हमें कल का, तो मॉर्निंग टाइम भी कम वी डिडंट आस्क फॉर मॉर्निंग टाइम। No, evening time 4:30. He said Evening time 4:30. okay, I will ask I think one more time. Please, then if you want to confirm one more time, you ask. But I think. Okay. ओके आई विल आस्क, जस्ट आई वांट टू कन्फर्म दिस इज़ 3:30 और मॉर्निंग टाइम, क्योंकि मुझे यूँ नहीं पता भाई अगर मॉर्निंग टाइम में आना इवनिंग टाइम में, नहीं तो फिर सर्टिफिकेट दोबारा फिर बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे तो यूँ कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा है ना शाम तक के आपके दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमें 24 घंटे चाहिए वेरीफाई करने के लिए कि आप ट्रूली पर्सन हो या नहीं हो। तो वो चीज़ें वेरीफाई करेंगे। मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है इनका क्या नहीं है, तो वो मॉर्निंग वाला अलाउ नहीं कर सकते। कल का जो शाम के दर्शन है वो अलाउ करेंगे, उससे अगले दिन के दर्शन है मॉर्निंग के वो अलाउ करेंगे। तो इनको 24 घंटे बाद ये हमें वेरीफाई करेंगे कि हाँ सही है नहीं सही है सब कुछ। उसके बाद तो अभी तो फ़िलहाल हम वापस जा रहे हैं होटल की तरफ, क्योंकि भाई पूरा दिन हो गया आज घूमते हुए। सुबह जल्दी उठे थे, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा है भाई अभी। When We make plan with when we make plan, this is not my you. plan. Every state leave 3 months. हाँ इसका खुद का ही प्लान बन गया एकदम से, मुझे पता ही नहीं कौन सा प्लान बना है। Nothing, our apartment coming. Why they gradable? Yes. Bags. और एक बात और है कि यहाँ पे जो भी पॉलीथीन वगैरह हैं, जो भी और चीज़ें हैं, ये ऐसी वाली यूज़ कर रखी हैं यहाँ पे। ये है ना अपने आप Recycled one. सो ये प्योर प्लास्टिक नहीं है भाई यहाँ पे ये। Compostable bag. So even if unintentionally somebody put on the ground, then maybe not much that harm cause comparing to नॉर्मल पॉलीथीन। And in Delhi, I'm sorry to say about Delhi, you remember everywhere plastic bags. Yeah, this is also true. Look, this they put outside dustbins, and lady come, one lady I saw with ID card and with a tray, and she collecting. बिकॉज ये यहाँ पे है ना जो स्ट्रीट देख रहे हो भाई, यहाँ पे भी लोग उतने ही रह रहे हैं। दोनों तरफ यहाँ पे कहीं पे भी आपको ना ऐसा नहीं लगेगा भाई कचरा फैला हुआ है, पॉलीथीन पड़ी हुई है हर जगह, डस्टबिन बिखरा हुआ है। दिस इज़ डिफरेंट एक्चुअली। You see somewhere here like kachra or something on the street? No. Here also people No. live in normal one. You see somewhere? No. All streets are clean. Look. या
नहीं तो यूँ है कि भाई हमने भी चिप्स खाए और यहाँ पे फेंक दिया, ऐसा है वैसा है। तो यही वाला सिस्टम है भाई कि मैं कल जो टैक्सी वाला बंदा था जो हमें ड्रॉप करके गया था, उससे मैं कम से कम है ना पूरे रास्ते डिस्कस कर रहा था कि कैसे क्या यहाँ पे कैसे चेंज आया ऐसे। क्योंकि है ना चेंज हमें बाहर से नहीं अंदर से भी ज़रूरत है। क्योंकि मैं DU के बाहर बैठा हुआ था और एक गर्ल आई DU से जस्ट एजुकेशन कंप्लीट करके भाई, क्लासेस कंप्लीट करके उसने वहाँ से आइसक्रीम बाय की और पैकेट खोला और वहीं पे गिर दिया। साइड में डस्टबिन था उसके तो इतना हिचकते हैं भाई। और एक दूसरा केस मैंने देखा था रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे लेडी है ना कुछ पॉलीथीन वगैरह फ्रूट वगैरह खाने के बाद भाई रेलवे ट्रैक पे डाल ली थी। तो उसके हस्बैंड ने रोका कि इसको इसमें मत डाले, तेरे साइड में है डस्टबिन है उसमें डाल दे। तो उसने ऐसा फेस एक्सप्रेशन दिया बहुत भयंकर वाला, और इतना गुस्से में ना वो पॉलीथीन दोबारा से दूसरे वाले ट्रैक पे फेंक के आई वो। तो ये चीज़ें भी हैं। और उसके साइड में डस्टबिन था भाई, उस टाइम पे मैं मेरी आंखों से देख रहा था ये चीज़ें। और यही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था कल वो जो टैक्सी वाला भाई है उससे। तो वो बोला कि इसमें ना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एक जनरेशन लग गई। लेकिन उसमें है ना यहाँ की गवर्नमेंट का भी रोल था और लोकल लोगों का भी रोल था कि एजुकेट करो जितना ज़्यादा हो सके, एथिक एजुकेशन दो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एथिक एजुकेशन आएगी तो उस हिसाब से है ना फिर ह्यूमन बिहेवियर सुधरता है भाई, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से सुधरता है। और यही चेंज का कारण बना है यहाँ पे। फाइनली भाई हम तैयार हो गए हैं, 3 बजे हुए हैं और 4:30 बजे हमारा मंदिर में हमारे दर्शन होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे फ़ोन वगैरह और कैमरे वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टोर तो है, जो लॉकर रूम बोलते हैं वो तो है वहाँ पे रखने का, लेकिन हम कुछ भी नहीं ले जा रहे। क्योंकि ना कल है ना पूरा मैस हो गया था। हम गए थे मंदिर में धोख मारने के लिए और वॉच लेके गए थे, उसी के चक्कर में सारा मैस हुआ था वहाँ पे। फिर उसके बाद यूँ बोले कि इसको सर्टिफिकेट चाहिएगा, फ़ॉरेन है इसलिए। तो वो सब कुछ प्रोसेस चला था, वो मैं बताया है अभी थोड़ी देर पहले। हम गए थे इस्कॉन में और सब कुछ। तो अभी तो फ़िलहाल निकल रहे हैं भाई फासली। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। राम राम जी सारे ने। राम राम जी।